Yeah.
प्याले लीजिए हो
सर्वे मरवाला जी ने छाड़े श्री पिया जी ने पूजन की जय फिर मूल स्वरूप में लीजे जो कोई वास नहीं निधरे मूल स्वरूप से निकाल दे नहीं कोई सुखी समान अंगना तो कूड़े कुर्बान अंगना तो कूड़े कुर्बान बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। सभी सुंदर साधन कैसे कर रहे हैं? श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री निजानंद
सतगुरु महाराज की जय। साल 9 से 90 मास नवे हुए रसूल को जब रूह अल्लाह मिसल गाजियो सैया उतरे तब, सैया उतरे तब। संवत 16 से 38 से संवत 1638 से प्राणों के आधार आत्म संबंधी श्री सुंदर साहब जी, ये जो ब्रह्म यज्ञ 40 दिन का चल रहा है, श्री राजी महाराज की मेहर, बड़े महाराज जी सरकार साहब हमारे सतगुरु महाराज हाथी के आशीर्वाद से चल रहा है और उन्हीं के हुक्म से ही ये, क्योंकि ब्रह्म लीला का ज्ञान है बहुत मुश्किल है। आज तक ब्रह्म लीला का कोई भी एक शब्द नहीं कह सका। आज हिंदू धर्म में चले जाओ, जब चर्चा सुनते हैं कहते तो सारे हैं कि हम ब्रह्म लीला बता रहे हैं, लेकिन कोई भी ब्रह्म के बारे में ये नहीं बता सका उनका क्या स्वरूप है, क्या ठिकाना है और उनका निवास स्थान कहाँ पर है। अब हर एक जगह वर्णन आया है, लेकिन ग्रंथों में जो बात है उसको हमें समझना है कि 2 तरह का ज्ञान होता है, एक अपराशक्ति का ज्ञान और एक पराशक्ति का ज्ञान। अपराशक्ति का ज्ञान वेदों का ज्ञान बताता है और यहाँ पर जितने ग्रंथ हैं जो 14 लोक का ही सब ज्ञान बताते हैं। जो पराशक्ति का ज्ञान है, जब तक वो पराशक्ति का ज्ञान नहीं आता कोई भी जीव उस ज्ञान को सुन नहीं सकता। इसका सबसे बड़ा प्रमाण देवी भागवत, श्रीमद् भागवत में भी आता है। लक्ष्मी जी ने 7 कल्पांत तपस्या की, इस ब्रह्मांड के मालिक विष्णु भगवान ये नहीं बता पाए मेरा ध्यान कहाँ तक जाता है। उमा जी ने कितनी बार कोशिश की मैं उस ज्ञान को सुन तो लूं, लेकिन उनका जीव उस ज्ञान को सुन नहीं पाया। तो ये धामधनी की अपार मेहर से जो ब्रह्म आत्माएं 28वें कलयुग में आ चुकी हैं, उन्हीं की मेहर, उन्हीं की शफकत से ये ज्ञान 14 लोक को मिलना है। क्योंकि ये जो ब्रह्म सृष्टि है ये ब्रह्म मुनि है, ब्रह्म समाना। हर ग्रंथ में लिखा हुआ है चरण रज ब्रह्म सृष्टि की खोज थके त्रैगुण कैविद करी तपस्या योग कै शास्त्र वचन। तो जो ब्रह्म सृष्टियों की रहनी है वो दुनिया से अलग है और ये जो ज्ञान है ये भी दुनिया से अलग है। जहाँ दुनिया का ज्ञान खत्म हो जाता है, अपराशक्ति का ज्ञान खत्म होता है, वहीं से पराशक्ति का ज्ञान ब्रह्म ज्ञान शुरू होता है। क्योंकि हमारी शुरुआत ही कहाँ से है ब्रह्म ज्ञान की? वाणी मेरे पियू की न्यारी जो संसार निराकार के पार थे, तीन पार के भी पार, पार के भी पार। वाणी मेरे पियू की न्यारी जो संसार। ये ब्रह्म ज्ञान है जहाँ पर यहाँ के देवी देवता भी शांत हैं और चरण रज ब्रह्म सृष्टि के लिए आज खोज रहे हैं कि वो ब्रह्म सृष्टि कहाँ पर है। वही पार ब्रह्म अपनी आत्माओं के लिए इस ब्रह्मांड में उनको आना पड़ा और सबसे पहले ब्रिज की लीला हुई इसी काल माया के ब्रह्मांड में और रास खेल गई योग माया के ब्रह्मांड में। योग माया का ब्रह्मांड नया बनाया जो उसमें वृंदावन था। योग माया का ब्रह्मांड ऑलरेडी है, लेकिन उसमें अक्षर ब्रह्म की इच्छा को पूर्ण करने के लिए परम धाम में जो शुक्ल पक्ष में हम रामते करते हैं वो सारा वर्णन आप सुंदर साहब ने विस्तार से कल 2 घंटे में समझा। क्योंकि वही सबसे मेन समझने वाली बात थी ब्रिज और रास अखंड कहाँ पर है। क्योंकि व्यास जी ने श्रीमद् भागवत में
प्रतिबिंब की लीला का वर्णन किया है, जो गोलोक की शक्ति द्वारा ब्रिज और रास हुई है। 7 दिन गोकुल के और 4 दिन मथुरा के। और जो वेद रुचाएं कौन बनी, क्योंकि 36,000 सखियां पहले थी, 12,000 ब्रह्म सृष्टि, 24,000 कुमार गाय। 12,000 ब्रह्म सृष्टियों के जो रास में तन अखंड है, वो जोग माया की शक्ति से तन खड़े हैं। आज की तारीख में उनमें ना उनकी आत्माएं हैं, ना परम धाम की कोई शक्ति है। बहुलोक की शक्ति उन तनों में सबलिंग ब्रह्म में, चौथी बहिष्ठ में धामधनी ने अखंड कर दी, वास्ते अक्षर ब्रह्म में। और 5वीं बहिष्ठ योग माया में हमारे जीवों के साथ आज की तारीख में विष्णु भगवान, जिन्होंने कृष्ण जी के लिए तन धारण किया था 11 साल 52 दिन का, उनके जीव आज 5वीं बहिष्ठ में हमारे साथ लीला कर रहे हैं। अब आइए, जो 24,000 कुमारकाएं थी, अक्षर ब्रह्म की सुरताएं थी, उन्होंने नग्न स्नान किया था कि हमारे साथ भी आप लीला करो। पार ब्रह्म ने वचन दिया था, आपके साथ भी लीला होगी, हम आपके साथ लीला नहीं कर सकते। तो बहुलोक की शक्ति ने इस वृंदावन के अंदर बांसुरी बजाई, जिससे यहाँ पर रात्रि 6 महीने की रही। उसमें 24,000 कुमारकों की सुरता, यहाँ नया जो ब्रह्मांड बना, उनके जीवों पर उतरी। जो हमारे 12,000 तन थे, जिनके अंदर हमने बैठ के 11 साल 52 दिन की लीला करी, वो तन तो 5वीं में अखंड हो गए। अब उन तनों को भी वैसे का वैसे खड़े हो गए। अब उन 12,000 आत्माओं में कौन आया? इस प्रसंग को ध्यान से कल भी समझाया था, सूक्ष्म में आज भी समझे। जो हमारे 12,000 तनों ने 11 साल 52 दिन की लीला करी, और वो जीव योग माया में 5वीं बहिष्ठ में अखंड हो गए। उसके बाद धामधनी ने अक्षर ब्रह्म की खुशी के लिए, उसको आनंद देने के लिए कहा, दोबारा ब्रह्मांड ज्यों का त्यों खड़ा कर दो। ब्रह्मांड खड़ा हो गया। अब 24,000 कुमारकाओं की सुरताएं यहाँ नए जीव बने, उनके ऊपर आ गई। और जो हमारे 12,000 शरीर थे, उनमें कौन आया? समझने वाली बात है ना। जो हमने 11 साल 52 दिन की लीला करी थी, उनमें कौन आया? अव्यकृत के अंदर वेदों ने श्री कृष्ण जी से स्तुति की, हमें भी आप सखियां बना के हमारे साथ लीला करो। तो श्री कृष्ण जी ने उनकी अर्जी स्वीकार की और उनको वेद रुचाओं का नाम दिया, वेदों को। और वो 12,000 वेद रुचाएं हमारे तन में बैठकर इसी वृंदावन के अंदर ब्रिज और रास की लीला करते। तो इस तरह से वो 24,000 कुमारिकाओं के जो जीव थे और 12,000 हम वेद रुचाएं कराई, तो हमारे वो तन, वो जीव कहाँ गए? अव्यकृत के अंदर अखंड हो गए। तो आज 400 साल पहले से जो श्री प्राणनाथ जी के हुक्म से नक्शे बने थे, उसमें भी आप अव्यकृत का सीन देखेंगे तो वेदों द्वारा प्रार्थना करी जा रही है श्री कृष्ण जी को, हमें वेद रुचाएं सखियां बना के उन 12,000 तनों के अंदर बैठा के लीला हमारे साथ आप करो। तो वो कहाँ हो गए? अखंड अव्यकृत में। अब प्राणनाथ जी वैष्णवों को कह रहे हैं, हे मेरे भाई वैष्णव, कहिए वाको निर्मल जाकी आत्मा, नीच कर्म के निकट न जावे, ताए पहचान भाई पार ब्रह्म। वो कहने लगे, श्री कृष्ण जिनकी आप पूजा करते हो, ध्यान से सुंदर साहब जी, बोलो श्री प्राणनाथ की जय। कीर्तन के अंदर 765 चौपाई के बाद आप ये चौपाई पढ़िए, वैष्णव निध न्यारी दीदी आपन ने अविनाश, नाम तत्व कयो श्री कृष्ण जी, जो खेले अखंड लीला रास। योग माया में जहां पर ब्रह्म आत्माओं ने रास लीला करी, उसका नाम क्या पड़ गया? श्री कृष्ण तत्व। श्री कृष्ण और राधिका जी का स्थान सबलिक में चौथी और 5वीं बहिष्ठ में है, क्योंकि राधिका जी के ऊपर
और राज्य के ऊपर श्रृंगार परम धाम वाला योग माया में हुआ, क्योंकि दो लीलाएं रास के अंदर चली जो चौथी बाईस में अखंड है। ध्यान से समझिए, अपने मन को इधर उधर मत ले जाइए, ना कोई नींद करे, क्योंकि दो लीलाएं वाणी के अंदर आती हैं, भजनानंद और ब्रह्मानंद की लीला। ब्रह्मानंद की जो लीला हुई सुंदर साज जी, उसके अंदर केसरिया रंग की सूतनी और पीले रंग की पटोली राजी महाराज ने पहनी, वो तो ब्रह्मानंद की लीला हो गई। और जब राजी महाराज ने अवेश को खींच लिया कि सखियों को ये पता लगे वो परम धाम में लीला नहीं कर रही, योग माया में अक्षर ब्रह्म को आनंद देने के लिए उनको लीला करनी पड़ रही है, और यहाँ पर हम अक्षर ब्रह्म की आत्म के साथ खेल रहे हैं। तो राजी महाराज ने जब अवेश खींचा और अंतर ध्यान हो गए, दोबारा जब आए परम धाम वाला श्रृंगार कर दिया। पहली बार उन्होंने मुकुट पहना है, दूसरी बार जब आयो भजनानंद बरपार और असुख दिए अपार, बीतक साहब में भी ये चौपाई है, पूरा सुख दिया। और भजनानंद बन के कैसे आए? केसरिया रंग की इजाद, सफेद रंग का जामा, सिंदूरिया रंग की पाग, आसमानी रंजरा की पिछोरी, नीलो न पीलो रंग को पटका। ये दूसरा भजनानंद का श्रृंगार हुआ। इस करके सातों स्वरूप श्री राज के, क्योंकि राजी महाराज ने नाटक के अंदर भी जिस लीला को अखंड कर दिया, तो इसलिए सुंदर साज जी हमें कभी भी श्री कृष्ण जी के नाम से या श्री राधा जी के नाम से कोई भी हमें खंडन नहीं करना है, क्योंकि श्री कृष्ण जी का नाम वाणी के अंदर भी आया है, पर तोले ना आवे एक ने मुख श्री कृष्ण कहन, कि 14 लोक में अगर सबसे उत्तम नाम है तो श्री कृष्ण जी का है, लेकिन उनका निवास स्थान कहां पर है? उनका निवास स्थान चौथी और पांचवी वैष्णव में है, जिसमें श्री कृष्ण तत्व करके प्राणनाथ जी ने अखंड कर दिया। क्योंकि भजनों में बोलते हैं नाम से परे है पिया, नाम तो धराया यहाँ, जाने सब नाम को, नाम का नाम काम होना। क्योंकि जो एक पार ब्रह्म है वो नाम तत्व गुण खट प्रमाण से रहित है। इसलिए जो हमारे राज श्यामा जी हैं, उन्होंने नाटक की लीला जो करी वो श्री कृष्ण के नाम को अखंड कर दिया योग माया के अंदर।